सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। चैप्टर चल रहा है 5 इंटीग्रेशन मैथ्स 1 का। अब इस चैप्टर के अंदर अपन ने अभी तक लेक्चर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 7 तक अपन ने 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी कराए थे जो कि आप लोग के एक्सरसाइज में नहीं है, और वो टाइप्स आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाए थे। आज के इस लेक्चर में आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाला जो एक्सरसाइज के अंदर है, और एक क्वेश्चन जो मतलब मैं तो इसके दो पार्ट में तोड़ने वाला हूँ। फर्स्ट लेक्चर में अपन 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। मैं नशद स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया, और सिंपली यहाँ पे जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन डायरेक्टली शेयर विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम आईडीज, और आप लोग के डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि कमेंट सेक्शन में अपन है ना डाउट्स वगैरह शेयर नहीं कर सकते, बस अपन बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, जो कि आप लोगों को वीडियोस में देख, लेकिन किसी स्पेसिफिक अलग से कोई डाउट निकल कर आता है तो सो यू कैन डायरेक्टली शेयर विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। चले मैं ले चलता हूं आप लोगों को क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और एक्सरसाइज नंबर चल रहा है 5.6। टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत मस्त टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के साथ डील करने में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर अपॉन के फॉर्मेट पे है, मतलब ऊपर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है, सो ऐसे फ्रैक्शन को अपन बोलते हैं फ्रैक्शंस बोला जाता है। अब आगे बोलते हैं, अगर इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आप देखो, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है और जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है, सो एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स को अपन बोलते हैं रैशनल फंक्शंस बुलाते हैं, जहाँ पे जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब आगे, इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, जो मतलब न्यूमरेटर है, और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर है। डिग्री मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा उसे डिग्री बुलाया जाता है। सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है, तो इसलिए डिग्री 2 निकल के आता है। सो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर बन रही है वो 2 है, मतलब डिग्री की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे डिग्री की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एग्जांपल्स मैंने दिए हुए। सो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो जी ऑफ एक्स की डिग्री से क्या है, बड़ी है, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अपन इस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोला जाता है। और अगर इसी का उल्टा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो उसे अपन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बुलाते हैं। मतलब दोनों की डिग्री क्या होगी, एक तो इक्वल होगी, या फिर इसकी वैल्यू जो मतलब ऊपर वाला है उसकी डिग्री ज्यादा होगी, तो उसे बुलाते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को हमेशा अपने को डिवीजन करना होता है, डिवीजन परफॉर्म करना होता है, मतलब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, और फाइनली हम लोग को बोलते नहीं क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कुछ इस फॉर्मेट पे लेके जाना है। अब वो कैसे लेके जाना है, जब मैं आप लोग को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोग को पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली लास्ट में लेके रखा हुआ आप लोग के लिए। बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को करना बहुत जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक क्लास में मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब रैशनल फंक्शंस होते हैं वैरायटी ऑफ टाइप्स के, लेकिन आप लोग को कैसे याद रखना है वो देखो। यहाँ पर जब भी ऊपर एक फंक्शन है और नीचे देखो ऊपर का डिग्री कितना बन रहा है 1, और नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करें डिग्री बन रहा है 2, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन में अगर दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, नीचे दो ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, ब्रैकेट्स नहीं है तो हम लोग को ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। सो दो ब्रैकेट्स हमारे पास है, जब भी ऐसे दो ब्रैकेट्स हमें दिखाई देंगे तो अपन क्या करते हैं, उसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है ए और बी की वैल्यू निकालना। वैसे अगर 3 ब्रैकेट्स है तो उसे इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, और ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी होती है। 3 ब्रैकेट क्या है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो a अपॉन में x माइनस ए, b अपॉन में x माइनस बी, और c अपॉन में x माइनस सी इस फॉर्मेट में लिखना होता है। वैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर होल स्क्वायर है, जब भी होल स्क्वायर दिखाई देगा मतलब क्या करना है अपने को, इसको 2 बार लिखना है, एक विदाउट स्क्वायर एक स्क्वायर। जब विदाउट स्क्वायर लेंगे तो a लिखना है, और जब स्क्वायर लेंगे तो b लिख देना है। अब आगे चलते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सो जब इस फॉर्मेट में रहेगा, एक स्क्वायर है और एक लीनियर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर वाला और इसको बोलते हैं लीनियर वाला। तो स्क्वायर वाले में क्या करना है, तो सबसे पहले x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए, फिर b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, और c अपॉन में x माइनस बी, इस फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है। अब आगे क्यूब रहेगा तो सेम a अपॉन में x माइनस ए,
बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर और सी अपॉन में एक्स माइनस बी का क्यूब, इस फॉर्मेट में लिखना है। और ये लीनियर के लिए डी अपॉन में एक्स माइनस बी, बड़ा सिंपल है। अब ऐसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। सो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, लीनियर के लिए अपन ए अपॉन में एक्स माइनस ए ही लिखेंगे। जब क्वाड्रेटिक आता है तो बी एक्स प्लस सी, मतलब एक एक्स का मल्टीपल आप लोग का होना बड़ा जरूरी है, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगा, बाकी आप लोग इसे समझ लो। हाँ, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब दो ब्रैकेट में स्प्लिट नहीं कर सकते, तो वैसे केस में अपन ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, तो ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ डील करने में थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों को, और बहुत ही ज़्यादा इजीली आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। बट आप लोग को पहले सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आप लोग को सारे फॉर्मेटिंग को समझना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो ये क्वेश्चन आप लोग को डिफिकल्ट जाने वाला है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली। तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, और कुछ भी डाउट कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 5.6 और क्वेश्चन नंबर 1। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो दिया हुआ सबसे पहले एज इट इज इसे लिख लेना, यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ लिखना आप लोग को dx। सही है यहाँ तक। इसके बाद आप लोग क्या करना है, सबसे पहली चीज जो भी इसके अंदर लिखा हो उसे एज इट उठा लो विदाउट ब्रैकेट बच्चों, मतलब विदाउट एनीथिंग, मतलब विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसको लिखना आप लोग को देखना है यहाँ पर क्या है। सो नीचे दोनों भी ब्रैकेट्स लीनियर है, स्क्वायर भी नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? बहुत ही आराम से बता रहे हो, इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो। अब क्या करना है, देखो ये जो चीज़ है वो ये है, ये आप लोग को समझ में आ गई, और इसको अपन ने दो पार्ट में यहाँ पर तोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आप लोग को अगले स्टेप के ऊपर, देखो कैसे होगा, ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई किस लिए करें, ताकि दोनों का मतलब इधर पे बेस सेम हो जाए, पहले वाले टर्म का भी और दूसरे टर्म का भी बेस सेम हो जाए, इसके लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो जैसा है उसे वैसे ही रखो। अच्छा, आप नोटिस करता हूँ ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लेंगे तो न्यूमिनेटर में होगा, तो x प्लस 1 को कैंसिल करेगा और x माइनस 2 को कैंसिल करेगा। ये डायरेक्टली भी कह सकते हो, यहाँ से इसका डिनोमिनेटर यहाँ से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, क्योंकि एक्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस 1, और यहाँ पे बचा मेरे पास a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप लोग करना क्या है, यहाँ पर आपको x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि आप लोग को a और b की वैल्यू मिले। अच्छा, एक चीज़ बहुत इजी स्टेप बताता हूँ। जब आप लोग को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो b के बगल वाला जो ब्रैकेट है वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब b के साथ जो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है वो 0 हो जाना चाहिए, और जब b फाइंड करना है तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे, एकदम ईजी स्टेप्स में बताता हूँ। अगर मुझे a फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, b के जो इधर ब्रैकेट है उसे 0 पुट कर दूंगा। मैं पुट करूँगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू कितनी बनेगी, -1। देखो यहाँ पर बस ये वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, और जैसे ही पुट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 इंटू है -1 हो जाएगा, a इंटू -1 -2 हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1 को अपन ने क्या पुट किया, वो 0, तो वैल्यूज पुट कर दी। देखो 2 इंटू -2 प्लस 1 हो जाएगा, और a इंटू -3 हो जाएगा। -2 प्लस 1 करेंगे तो -1, और नीचे आ जाएगा -3, ये a की वैल्यू हो जाएगी। सिंपली मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या आप लोगों को a समझ में आ गया? पक्का, कोई डाउट नहीं? देख लो अच्छे तरीके से। क्या किया अपन ने, जब हमें a फाइंड आउट करना है, सो a के बगल में b है, b के साथ ब्रैकेट कौन है, x प्लस 1, उसे 0 के साथ इक्वेट करना है। सो x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट किया, x प्लस 1 अगर 0 मतलब x की वैल्यू -1, तो जहां जहां आप लोग को x दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर 2 में, वहां पे -1 पुट करो। यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1 पुट करेंगे, सो -1 प्लस 1 तो 0 ही होता है, तो डायरेक्टली मैंने 0 लिख दिया हुआ। 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, और -1 -2 -3, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। -3 को उठा के डिवीजन में लिया, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 a की वैल्यू आ गई। अब इसे a निकाला, वैसे b निकालना होगा। अब b निकालना है तो a वाला ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तो a के साथ क्या है, x -2 है। सो पुट करता हूँ x -2 इक्वल टू 0, चलेगा। x -2 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 2 पुट करनी है। तो जहां जहां आप लोग को x दिख रहा, जहां जहां आप लोग को x दिख रहा होगा वहां पे आप लोग को 2 पुट करना है। 2 इंटू 2 प्लस 1, a इंटू एक्स -2 क्या पुट किया अपन ने, 0, तो 0 लिख दूंगा, प्लस b इंटू 2 प्लस 1।
सही है। अब आपने नोटिस करना 2 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 5, b इंटू 3 मिलेगा। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवीजन में ले लेंगे, 5/3 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू हमें मिली 5/3। सही है यहाँ तक, b की वैल्यू कितनी है 5/3। अब ये b a और b की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली उठानी है और डायरेक्टली अपन पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। सो देखो, पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सो 2x + 1 अपॉन में x + 1 और x - 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a अपॉन में x + 1, और a की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन में x + 1 प्लस b अपॉन में x - 2 यानी 5/3 अपॉन में x - 2, ये लिख सकता हूँ। अब इन वैल्यूज को मैं डायरेक्टली इंटीग्रल में लेके जाता हूँ। देखो कैसे, जो इंटीग्रेशन था ना आप लोग का वो क्या था, तो इंटीग्रेशन जो था वो था 2x + 1 अपॉन में x + 1 अपॉन में x इंटू में x - 2, इसी का तो इंटीग्रेशन था। और इस वैल्यू को अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वही करना है आप लोग को, 1/3 अपॉन में x + 1 प्लस 5/3 अपॉन में x - 2। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया मतलब आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी आप लोग को इंटीग्रेशन बांट देना। जैसे इंटीग्रेशन बांटोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये देखो 1/3 अपॉन में x + 1 होगा। सो 1/3 को इंटीग्रेशन को बाहर ले लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। सेम 5/3 को भी इंटीग्रेशन के बाहर लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। 1/3 को मैं वैसे ही रख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा log ऑफ x + 1, और यहाँ पर भी सेम 5/3 साइड में कर दूंगा, log ऑफ x - 2 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा मुझे +c। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। इस तरीके से आप लोग ने इसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग चाहते इसे एक स्टेप और लेके जा सकते हैं, वो कैसे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, दोनों में 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन निकालूंगा। यहाँ पर बचेगा log ऑफ x + 1 और यहाँ बचेगा 5 इंटू log ऑफ x - 2, ठीक है। प्लस c को वैसे रख रहा हूँ। सो i मेरा वैसी, 1/3 मेरा वैसी, log ऑफ x + 1 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ। ये जो +5 लिखा इसे मैं पावर में लेके जा सकता हूँ, x - 2⁵, यहाँ पर क्या आ जाएगा +c। अब आपको पता है लॉग के रूल्स, जब ये लॉग के दो टर्म्स यहाँ पर कैसे होंगे, मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन में होते हैं तो अंदर में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x + 1 इंटू x - 2⁵। यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोगों ने इधर तक जहाँ तक मैंने पहले बॉक्स बनाया वहाँ तक भी छोड़ा तो भी आप लोग को फुल मार्क्स ही मिलने वाला है, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये भी चलेगा, बट वहाँ तक किया तो भी आप लोग का आंसर एकदम परफेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट आंसर हो सकता है। बट अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं थोड़ा और सॉल्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो यू कैन डू अप टू दिस स्टेप। सो होपफुली आप लोग को ये पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें टाइम लगता है बच्चों, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अच्छे तरीके से सॉल्व करने आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपन ने ये किया वैसे अपन ये करने वाला है। वहाँ पर हमारे पास दो ही ब्रैकेट्स थे, दो ही लीनियर टर्म्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लीनियर टर्म है, x है, x - 1 है, x - 4 है। तो आप लोग को वही चीज़ का ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको इंटीग्रल में डाल के रख देंगे, 2x + 1 अपॉन में x इंटू x - 1 x - 4, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं dx। बढ़िया। इसके बाद मैं चलूंगा अगले स्टेप पर, तो जो भी 2x + 1 अपॉन में x इंटू x - 1 और x - 4 है, उससे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x - 1 प्लस c अपॉन में x - 4। सही है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब सबका बेस सेम करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पर a के पास आता हूँ, अगर a का बेस मुझे इसके बराबर बनाना है, मतलब सबका बेस सेम करना है, तो a को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x - 1 और x - 4 से, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे, x इंटू x - 1 x - 4 आ जाएगा। समझा। वही सेम चीज मुझे b के साथ करना पड़ेगा। b के पास क्या है, x - 1 है, क्या नहीं है, x और x - 4 नहीं है, तो x इंटू x - 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसका बेस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे आपने a b के साथ किया वैसे c के साथ भी करना पड़ेगा। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से और x - 1 से, और सबका बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आप लोग को कैसे किया आपने इस चीज को। और अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों का भी डिनोमिनेटर देखो, दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों साइड सेम है, क्यों ना उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। तो सही, इसको मैं डाल के रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बहुत काम का इक्वेशन है ये। दोनों साइड से बेस को कैंसिल किया, यहाँ बचा मेरे पास 2x + 1, यहाँ पर बचा a इंटू x - 1 x - 4, मेरे पास बचा b इंटू x इंटू x - 4 और प्लस c इंटू x इंटू x - 1। एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 पकड़ के रख लेता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में मैंने आप लोग को जब दो टर्म्स रहेंगे तो कैसे सोचना है वो बताया था।
अपन क्या करते थे, जब a फाइंड आउट करना है तो b का टर्म 0 होना चाहिए, जब b फाइंड करना है तो a का टर्म 0 होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन एक सिंपल तरीका बताऊं, जब आप लोग को a फाइंड आउट करना है ना तो a के नीचे क्या वो देखो x है ना यहाँ पर, सो उस x को 0 पुट करना है। सो पुट करता हूँ x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा, a इंटू 0 माइनस 1 0 माइनस 4। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर b इंटू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 ही होने वाला है, तो ये भी आप लोग को बात समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पे भी c इंटू 0, यहाँ पर भी ये आ जाएगा 0 माइनस 1, मतलब ये टर्म तो गायब ही हो गया, ये भी टर्म गायब हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर a इंटू 0 माइनस 1, यहाँ पर बचेगा 2 0 0 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4। देखो माइनस 1 इनको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 4 को नीचे लेंगे तो a की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। आप लोग को a निकालने आ गया। जिस तरीके से अपन ने a निकाला, सेम फंडे को फॉलो करते हुए अपन b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब b निकालता हूँ, b फाइंड आउट करना तो b के नीचे क्या x माइनस 1 है, सो पुट करता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो सिंपल सी बात है, अब देखो x माइनस 1 को 0 पुट कर रहा हूँ, सो ये टर्म 0 और ये पूरा का पूरा टर्म गायब ही होने वाला है। सो a इंटू सिर्फ 0 लिख के रखता हूँ, बाकी बात आप लोग समझ जाना। b इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 4 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है, c के साथ क्या है, x माइनस 1 है, हाँ, तो वो भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 ही होने वाला है। ये बात को आप लोग को समझना होगा। देखो यहाँ पर ये टर्म 0 मतलब पूरे के पूरे टर्म्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 ही होने वाला है। अब अगला स्टेप 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये गायब, ये b इंटू माइनस 1 माइनस 4 करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे लेके जाऊंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। 3 को 3 ने कैंसिल किया, आंसर आ जाएगा माइनस 1। बहुत सिंपल था, जैसे a निकाला b निकाला वैसे अपन c निकालेंगे। अब c निकालने के लिए c के नीचे क्या वो देखो x माइनस 4 है, सो पुट करता हूँ x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे 4 पुट करता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाओ, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करता हूँ 2 इंटू 4 प्लस 1। अब बात समझते हैं, हाँ, x माइनस 4 0 है तो ये पूरा टर्म गायब होगा, x माइनस 4 0 ये भी पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। अब c के पास आता है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4, और यहाँ पर 4 माइनस 1। अब ध्यान देना, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ये दोनों टर्म गायब, c इंटू 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 3 जा 9, 4 नीचे रहेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 3/4। सो नाउ वी आर हैविंग ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a b c सबकी वैल्यू है। ये a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, सो 2x माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 4 को अब मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1/4 अपॉन में x, b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में x माइनस 1, और c की वैल्यू कितनी है, c हमारे पास 3/4 अपॉन में x माइनस 4। इन तीनों वैल्यूज को अपन ने पुट कर दिया। अब फाइनली हम लोग को करना क्या है, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देना है, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो बस एक बार चेक कर लो सारी वैल्यूज परफेक्ट है, हाँ। सो अब मैं करूंगा इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन में इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 अपॉन में x हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3/4 अपॉन में x माइनस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर dx लगा देना। अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग स्टेप लेना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन को बांटना है, 1/4 को साइड में कर देना, 1/x dx सेम -1 1 में x माइनस 1 dx, और वैसे ही 3/4 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x माइनस 4 dx। अब अगले स्लाइड पे बस आपको इंटीग्रेशन करके लिखना है। अगर आप लोग अगले स्लाइड पे लिखना चाहते हैं तो फटाफट से लिख देंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log of x माइनस, उसके बाद क्या x माइनस 1, तो ये हो जाएगा log of x माइनस 1, उसके बाद प्लस 3/4 log of x माइनस 4 प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं क्या अपन ने सही लिखा हुआ है, यस, log of x माइनस 4 x माइनस 1 और x माइनस सही है, एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपने आपके इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी, और आप लोग अगर और सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक भी किया आप लोगों ने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है बड़ा इजी। लीनियर वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। अब मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, सो न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है। जब भी आप लोग को डिग्री सेम दिखे या न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा दिखे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है एक्चुअल में, और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को अपन डिवीजन के बिना नहीं सॉल्व कर सकते।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अपने को इन दोनों को डिवाइड करना होगा, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये देखो ना, ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे में एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक्स है नीचे में एक्स है, वहाँ -1 नीचे -6 है। अगर ऊपर -6 बना दो तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो बस वही करना है। तो आप लोग डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जब इक्वल डिग्री रहता है तो डिवीजन परफॉर्म करने से एडजस्टमेंट में काम बन जाता है, तो वो कर रहेगा। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है और -6 है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर -1 है, सो यहाँ पर मुझे -6 चाहिए, तो -1 में मैं क्या ऐड करूँगा, -5 ऐड करूँगा, बैलेंस करने के लिए +5 लिख देता हूँ, सो -6 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये पूरे टर्म्स को मैं वापस से लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -6 +5 मेरा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस x -6, यहाँ पर dx आ जाएगा। अगर मैं बेस को सेपरेट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट बन गया, एक ब्रैकेट ये बन गया। सो बेस को सेपरेट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस x -6, एक्स स्क्वायर प्लस x -6, ठीक है। यहाँ पर dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कॉन्स्टेंट साइड में कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x -6 dx आ जाएगा। क्या बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई? अब इसमें दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ इसको पकड़ लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेता हूँ। अब आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होता है उसे अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और दूसरा जो टर्म है I2 में लिख लेता हूँ, 5 को हटा के, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर x -6 dx। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड 1 में आप लोग को इजी वाला बता देता हूँ, मेथड 1 जो पिछले एक्सरसाइज का मेथड है वो वाला मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। तो मेथड 1 ये है, पिछले एक्सरसाइज का मेथड, इसमें एक्सरसाइज का नहीं है, ये पिछले एक्सरसाइज का। वो कैसे है, देखो एक्स स्क्वायर को मैं वैसे रखता हूँ, एक्स को भी मैं वैसे रख देता हूँ, और यहाँ पर -6 को दूर कर देता हूँ। यहाँ पर थर्ड टर्म को फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, और x का थर्ड टर्म जो बनता है वो 1/2 बनता है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिलेगा। सो 1/4 को ऐड और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है यहाँ तक? अब इसके ऊपर नोटिस करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे देखेंगे तो देखो 6 1 6, ठीक है, 6 4 24 प्लस 1 25 अपॉन में 4, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। आप लोग समझ रहे हो क्या किया मैंने, 4 6 24, -24 -1 हो जाएगा -25, और -25 अपॉन में 4 लिख सकते हैं इसे। सही है, -25 अपॉन में 4 अगर मैं लिखता हूँ तो उसे 5/2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कौन सा, एक फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यूजिंग लिख देता हूँ, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो क्या होता है वो, लॉग ऑफ, ये होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज यहाँ पे मैं करूँगा अगर, सो I2 की जो वैल्यू बनेगी वो 1/2 इंटू ए, यानी कि 1/2 इंटू 5/2 लॉग ऑफ x माइनस ए, यानी कि x प्लस 1/2 माइनस 5/2 x प्लस 1/2 प्लस 5/2। देखो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x यहाँ पे x प्लस 1/2 है, वो जिस तरीके से लिखा जाएगा 2 कैंसिल करता है 1/5 हो जाएगा, लॉग को वैसे ही रखूंगा, और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, बेस को लिखूंगा एक बार। सो 1 -5 करेंगे -4 अपॉन में 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। वैसे ही 1 + 5 करेंगे तो 6 अपॉन में 2 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये मुझे मिल गया I2 की वैल्यू। सही है यहाँ तक? ये I2 मतलब ये इसकी वैल्यू है। सो आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर पुट करना, 5 5 कैंसिल होगा, आप लोग को डायरेक्टली वो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को इसे दूसरे यानी पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये मेथड 1 हो गया। अब इसको डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देना, आप लोग समझ जाओगे। मेथड 2 क्या बताता है वो भी देख लो आप लोग। मेथड 2 ये है जो आप लोग को ये वाला एक्सरसाइज वाला मेथड है, यानी कि I2 को मैं वैसे रख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 dx लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब क्या कि आप लोग को इसको 2 ब्रैकेट में स्प्लिट कर देना। अगर आप लोग देख सकते हैं 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ, 6 को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला सिंबल है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे आप लोग को 1 मिलना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने पे 6 तो 3 और 2 आ जाएगा। सो अगर आप लोग स्प्लिट करना चाहोगे तो पहले ब्रैकेट में x प्लस 3 होगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 होगा। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
सो पहला ब्रैकेट जो होगा वो x प्लस 3 होगा, दूसरा ब्रैकेट जो होगा वो x माइनस 2 होगा, dx आ जाएगा। ये दिख रहा है आप लोग को? इसे मैं पकड़ के रखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पर जो 1 अपॉन में x प्लस 3 है ना और इंटू x माइनस 2 है, इसे अपन दोनों भी लीनियर है तो a अपॉन में x प्लस 3 लिख सकते हैं प्लस b अपॉन में x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा और दोनों का बेस क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड के बेस को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब हमें करना क्या है, इसे इक्वेशन नंबर में 3 डाल के रख देता हूँ। अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको बॉक्स बना के रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल के रखता हूँ। अब मुझे a फाइंड आउट करना है तो a के नीचे क्या x प्लस 3, तो x प्लस 3 को 0 पुट कर देना है। सो पुट करता हूँ, नेक्स्ट थोड़ा कलर चेंज करके, सो पुट करता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाई ये करता है x की वैल्यू माइनस 3 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस 3 पुट कर दो और x प्लस 3 को अपन ने 0 पुट किया तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 पुट कर देता हूँ। अब क्या होगा 1 वैसे ही ये माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5 और ये गायब है। सो a की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन में माइनस 5, मतलब माइनस 1 अपॉन 5। जैसे अपन ने a निकाला वैसे अपन b निकालते हैं, देखो बहुत ईजी है। पुट करता हूँ b फाइंड आउट करना है, b के नीचे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो या फिर x इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, तो 1 a इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। सो 1 अपॉन 5 जो मिलेगा वो b की वैल्यू मिलेगी, आप लोग चेक कर लेंगे। ये तो गायब हो गया, b इंटू 5 नीचे ले लेंगे 1 अपॉन 5। सो हमारे पास अब a भी है, हमारे पास b भी है, ये दोनों वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो 1 अपॉन में x प्लस 3 है और x माइनस 2 है, जो कि क्या हो जाएगा a की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में 5 अपॉन में x प्लस 3 और ये 1 अपॉन 5 अपॉन में x माइनस 2। एक बार चेक कर लेते सही है क्या, x प्लस 3 और x माइनस 2, बढ़िया, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, इसे देखो इसे इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रल जो i2 की वैल्यू बन रही थी वो माइनस 1 अपॉन में 5 अपॉन में x प्लस 3 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू ये लिखी तो इसको बस अपन रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन में x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं dx। अब इंटीग्रेशन बांट दूंगा, इसको आगे कर लेता हूँ, इसको पीछे कर लेता हूँ, सही चलेगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसको आगे करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 अपॉन में x माइनस 2 dx हो जाएगा। और सिंपल बात को 1 अपॉन 5 जो कि कॉन्स्टेंट है उसे मैं इंटीग्रल के बाहर लिख लेता हूँ। और यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 5 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 3 और dx हो जाएगा। मतलब माइनस वाले टर्म को पीछे कर लिया, प्लस वाले टर्म को आगे कर लिया। दोनों में 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, बीच में माइनस log ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस c1 लिख के रखता हूँ। अब आगे चलते हैं, 1 अपॉन 5 मेरा वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ, जब भी टर्म सब्ट्रैक्शन में होता है डिवीजन में आ जाता है, x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का i2 का वैल्यू आ गया और जो मेथड 1 में आया था वही मेथड 2 से भी आया, आप लोग चेक कर लो। 1 अपॉन 5 टू लॉग ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3, इसे c1 पकड़ के रखता हूँ। अब जैसे अपना i2 की वैल्यू आ गई, बस इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx है प्लस लॉग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx है। तो इसका वैल्यू तो बनेगा x, यहाँ पर 1 है कि x, एक बार चेक कर लेता हूँ, x है 1 है 1। सो 1 का जो यहाँ पर 1 है, 1 का जो इंटीग्रल बनेगा वो x बनता है, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ 1, तो यह बनेगा x, यहाँ पर प्लस 5, इसका जो इंटीग्रल आया 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 आया है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट्स प्लस c1 आया है, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 5c1 बचेगा, बराबर है। अब 5 टाइम्स c1 इज नथिंग बट अगेन नया कांस्टेंट, तो इसे रिप्लेस कर देंगे एक नए कांस्टेंट के साथ। सो x यहाँ पर क्या आएगा प्लस लॉग x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा c। इतना होने के बाद आपको एक चीज़ लिखनी होती है, हमेशा याद रखना, जो अपन ने रिप्लेस किया हुआ है, तो आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा वेयर 5c1 जो है वो c के बराबर है। बस यही था इसका सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से ये भी एक सिंपल सा प्यारा सा सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था।
जिसको अपन ने 2 मेथड से सॉल्व किया हुआ है। दोनों मेथड्स मैंने आप लोग को समझा दिए। एग्जाम में कभी भी ऐसा दिखाई दे तो ईजी वाला मेथड अप्लाई करा करो, ये वाला जो बहुत टाइम बचाता है। अगर आप लोग ये मेथड अप्लाई करते हो तो सोल्यूशन मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। चलो अब यहाँ पे आते हैं चौथा क्वेश्चन, इसे भी कंप्लीट करते हैं 5 मिनट के अंदर। बस अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से, इसे कैसे करना है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलो फिर सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 dx लिख देना है। सही है यहाँ तक? लिखने के बाद आप लोग क्या करना है, इसे 2 पार्ट में, मतलब 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्या सिचुएशन बन रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो लीनियर है, उसका स्क्वायर है, मतलब लीनियर 2 बार रिपीट हो रहा है। जब भी रिपीटेड वाला लीनियर होगा ना, तो सबसे पहले आप लोग को ना इसको x अपॉन में x माइनस 1 के होल स्क्वायर और x प्लस 2 को वैसे ही लिखना है और यहाँ पे लेट लिख देना है। इतना करने के बाद आप लोग करना क्या पता है, इसे लिखना है a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 2। कुछ इस तरीके से आप लोग को लिखना होता है। ये बात आप लोग को समझनी है। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसे डाल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 वैसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर एक बार x माइनस 1 है तो एक बार x माइनस 1 मिसिंग है और x प्लस 2 मिसिंग है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर नीचे x माइनस 1 और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर बस x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बस क्या मिसिंग है, x प्लस 2 मिसिंग है। तो इसे ऊपर नीचे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिसिंग है, तो ऊपर नीचे x माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका बेस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो एक स्टेप लेकर दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर से। देखो सबसे पहले a के पास आता हूँ, इसके पास है x माइनस 1 है एक। सो ऊपर नीचे अगर मैं x माइनस 1 पहले से था तो ऊपर मैंने एक x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मिसिंग है, x प्लस 2 मिसिंग है, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दिस इज व्हाट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, x प्लस 2 मिसिंग है, तो ऊपर नीचे मैं x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और x प्लस 2 आ गया, प्लस c अपॉन में इधर पे x प्लस 2 नीचे है, क्या मिसिंग है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिसिंग है। सो ऊपर नीचे मैं x प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तीनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम। तो एक सिंपल सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो वो चीज़ अगर सेम हो गई तो क्यों ना उसको एक ही बार में लिख दो फटाफट से, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं उस बेस को एक बार लिखना चाहूंगा जो कि क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 2 है। दोनों साइड से बेस को कैंसिल कर देता हूँ। इससे फिर कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास बचेगा x, यहाँ बचेगा a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2, यहाँ बचेगा b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर a b और c निकालना। तो इस दर पे ना a b c निकालने के अलग मेथड्स होंगे। a अपना डायरेक्टली मिल जाएगा और c भी हमें डायरेक्टली मिल सकता है। अब सपोज a मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 को 0 पुट करूंगा। सो पुट करता हूं x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 0 मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो पुट किया 1, ठीक है। a मुझे निकालना है तो x माइनस 1 में 0 पुट कर, x माइनस 1 है कि x प्लस 1 है, x माइनस 1 है बच्चों। यहाँ पर x माइनस 1 लिखना, गलती से मैंने प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। सो x माइनस 1 को मैं 0 पुट कर, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 0, कुछ मतलब नहीं है, और ये जगह 0 1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू, देखो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर a मुझे मिलेगा ही नहीं, देखना आप लोग नोटिस करना। सो यहाँ पर b पे आता हूँ, b पे कितना, x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे c इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर है। अब देखो a इंटू 0 करें गायब, 1 माइनस 1 करेंगे तो वो भी 0 ही होता है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 0 लिख देना, 0 का स्क्वायर गायब हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू, यहाँ पर ये टर्म गायब हो गया, ये टर्म भी गायब हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ, b इंटू 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो b की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो 1/3 मिल जाएगी। सो मुझे b मिल चुका, ना कि a। अब a नहीं मिला, b नहीं मिला, b मिल गया, c पे चलते हैं। चलो c निकालते हैं। सो पुट करता हूँ c इक्वल टू c नहीं, c के नीचे क्या है, x प्लस 2 है। जब c निकालना है तो c के नीचे वाला 0 के साथ इक्वेट करना है। तो पुट करता हूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है x की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ x है ये वाले इक्वेशन में
वहाँ पे आप लोग को -2 पुट करना है। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल के रखते हैं। सो -2, अब देखो यहाँ पर a इंटू, देखो x प्लस 2 को अपन ने 0 पुट किया हुआ है, x प्लस 2 को 0 पुट किया हुआ है, c इंटू -2 -1 का स्क्वायर। बढ़िया है। अब सिंपल है, देखो यहाँ पर -2 में वैसे ही रख देता हूँ, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर गायब हो जाएंगे 0 0, और -3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 हो जाता है, तो c की वैल्यू मिलेगी -2/9। अब मेरे पास b है, मेरे पास c, मेरे पास बस a नहीं है अभी तक। अब a कैसे निकालेंगे, तो चलो ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब अपन ने क्या क्या वैल्यू पुट कर ली वो देखो, आप अपने रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिंपल वैल्यू, अगर आप लोग x की वैल्यू 1 पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं, 2 पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं, 3 पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 अपन ने पहले ही पुट कर लिया तो 1 नहीं पुट करेंगे। ठीक है, देखो 1 पुट कर लिया, 0 पुट नहीं किया, 0 पुट कर लेते हैं। सो पुट करता हूँ x इक्वल टू 0। आप लोग कोई भी रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करके पुट कर सकते हैं आप, तो 0 पुट किया, सो a इंटू 0 -1 हो जाएगा, प्लस आगे चलते हैं 0 + 2 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है ना, कितनी है 1/3 इंटू 0 + 2 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है -2/9, सो -2/9 इंटू 0 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद क्या होगा, 0 वैसे रखूंगा, a इंटू 0 -1 -1 होता है, और 0 + 2 2 हो जाता है, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2/9, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2/9 -2/9 हो जाएगा। इसको बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -2a, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 9, और 2 3 से 6 -2 कितना हो जाएगा, 6 -2 कर देंगे तो 4 बचेगा, 4/9। इस 4/9 को यहाँ पे लूँगा तो -4/9 हो जाएगा, -2 है, और दोनों साइड से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 सा, सो a की वैल्यू जो मिलेगी हमें 2/9 मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया हुआ है, आप लोग आपके हिसाब से कोई भी एक रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोग को सोल्यूशन मिल ही जाएगा। समझा। सो ए बी सी निकालने आप लोग को आ गया, इजी है पक्का। अगर ए बी सी निकालने आ रहा है, बस आपको इंटीग्रेशन में पुट कर देना, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। चलिए अभी इंटीग्रेशन में पुट करें, चलो ठीक है। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, ताकि आप लोग को थोड़ा सा ईजी लगे। चले, चलो बढ़िया। फिर मैं लेके चलता हूँ आप लोग को इंटीग्रल पे। सो अब ये जो वैल्यूज हैं इसे मैं पुट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या था टर्म, x अपॉन में x - 1 का स्क्वायर x + 2, x अपॉन में x - 1 का स्क्वायर x + 2, जिसे आपने लिखा था a अपॉन में x - 1, b अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, c अपॉन में x + 2 लिखा था। बस आप लोग को a b c की वैल्यू याद से पुट कर देनी है। अब b मेरे पास यहाँ पर 1/3 है, और ये मेरे पास 2/9 था, और ये मेरे पास कितना आ गया एक बार देख लेता हूँ मैं फटाफट से। तो c मेरे पास कितना आया था -2/9, और a मेरे पास आया सिर्फ और सिर्फ 2/9, तो यहाँ पर मैं 2/9 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आगे सो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ जो भी वैल्यू थी इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x - 1 1/3 x - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस -2/9 अपॉन में x + 2। अब इंटीग्रेशन बांट देंगे और बाकी सारे टर्म्स को भी इधर उधर कर देंगे। सो इंटीग्रेशन बांटता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/9 आगे 1 अपॉन में x - 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये -2/9 वाला टर्म को मैं आगे ले लेता हूँ। सो -2/9 आगे आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन में x + 2 हो जाएगा, dx आ जाएगा, और 1/3 को यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1 का होल स्क्वायर, dx आ जाएगा। अब आगे करेंगे क्या, 2/9 वैसे इसका आ जाएगा log ऑफ x - 1, इसका आ जाएगा 2/9 वैसे ही log ऑफ x + 2, और इधर पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये 1/3 मेरा वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पर एक फॉर्मूला फिट होगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या फिट होगा, x - 1 का होल स्क्वायर है, वो भी न्यूमेटर में ना, सो डिनोमिनेटर में, गलती से मैंने न्यूमेटर में लिख लिया, इसको नीचे करना पड़ेगा, हाँ। सो डिनोमिनेटर में बराबर है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x - 1 का रेज़ टू -2, और यहाँ पर x रेज़ टू n का इंटीग्रल वाला फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है x रेज़ टू n + 1 अपॉन में n + 1, यहाँ पर n की वैल्यू -2 है, तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, -2 + 1 अपॉन में x माइनस, एक मिनट, सो x - 1 रेज़ टू -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आप लोगों का सोल्यूशन आपके सामने है, इन दोनों में से 2/9 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा log ऑफ x - 1, और यहाँ पर माइनस log ऑफ x + 2 बचेगा। यहाँ पर 1/3 को मैं वैसे रख देता हूँ,
यहाँ पर क्या होने वाला है, -2 + 1 -1 होता है, और यहाँ पर भी -1 मिलेगा, तो -1 x - 1 प्लस सी। अब आपने देखो लॉग के जब भी दो टर्म्स होंगे दोनों सब्ट्रैक्शन में हो तो दोनों को डिवीजन में लिखा जाता है, तो लॉग ऑफ x - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा 1/3। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/3, और ये 1 में x - 1 हो जाएगा प्लस सी। ये आप लोग का इंटीग्रल का वैल्यू है। ये बस सिंप्लीफिकेशन है, इतना जो पार्ट किया अपन सिंप्लीफिकेशन है, अदरवाइज आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, आप लोग का सोल्यूशन ये भी एकदम परफेक्ट था, लेकिन यहाँ तक किया तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, और इसी तरीके से आप लोग को ट्राई करना है। बढ़िया क्वेश्चन था तो बहुत मस्त क्वेश्चन, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करने से और अच्छा बना सकते हो, और टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, जब आप लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आपने भले ही 4 ही क्वेश्चन लिए, लेकिन फिर भी कितनी लंबी वीडियो बन गई, 40 मिनट की वीडियोस बन गई, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान देना, और होपफुली आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने इतने क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो कि आप लोग को इनफ है फिलहाल के लिए समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेसिक का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। थोड़ा सा और थोड़े से जो क्वेश्चन बच गए हैं जो अपन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वो भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।